नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हैंडबॉल संघ के दुर्दिन अब समाप्त होने में कुछ दिन ही शेष हैं। यद्यपि 14 अगस्त को भारतीय हैंडबॉल महासंघ के जो चुनाव होने थे उनको रुकवाने के लिए एक धड़े ने अदालत की शरण ली थी, लेकिन मंगलवार को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसके अपील को न केवल खारिज किया बल्कि जो कुछ भी गड़बड़ झाले पूर्व में हुए हैं उनकी जांच करने के बाद यदि सल्तनत चेंज होती है तो कुछ लोगों पर 400 BC के प्रकरण भी दर्ज हो सकते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त को रोहतक में भारतीय हैंडबॉल महासंघ के चुनाव होने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस चुनाव में 29 में से 24 यूनिटों ने यानी राज्यों ने सहभागिता करने की अपनी सहमति दे दी है। मजे की बात तो यह है कि इस चुनाव में तेलंगाना राज्य भी शिरकत कर रहा है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष की आसंदी पर विराजे जगन मोहन राव इस चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। दरअसल देखा जाए तो भारतीय हैंडबॉल महासंघ पर लंबे समय से काबिज रहे एक खेलनहार ने फर्जी हस्ताक्षरों से कोषाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षरों से भारतीय हैंडबॉल महासंघ के खजाने को खाली किया है। उसकी भी जांच हो चुकी है। जांच में पाया गया कि जो हस्ताक्षर प्रीतपाल सिंह सलूजा के किए गए थे वह फर्जी हैं, यानी बगैर प्रीतपाल सिंह सलूजा के हस्ताक्षरों के हैंडबॉल महासंघ के कोष को जबरदस्त चूना लगाया गया। अब चूंकि चुनाव 14 अगस्त को रोहतक में होने हैं, किसके सिर अध्यक्षी का ताज सजेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हैंडबॉल महासंघ के CEO को इससे करारा झटका लगा है। अब लंबे समय से काबिज रहे कार्यकारी निदेशक साहब की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। उनके मातहत लोग कुछ समय पहले तक इस उम्मीद में जी रहे थे कि हाई कोर्ट में अपील करने के बाद यह चुनाव स्थगित हो जाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर उन्हें हैरत में डाल दिया है। जो भी हो, अब भारतीय हैंडबॉल महासंघ को
नए पदाधिकारी मिलेंगे और उम्मीद है कि हैंडबॉल महासंघ के दुर्दिन भी दूर होंगे और इससे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेल के अवसर मिलेंगे। जो भी हो, इन चुनाव में जो 24 यूनिटें सहभागिता कर रही हैं उनको बहुत सब्र से काम लेना होगा। ऐसे हाथों को संगठन न सौंपा जाए जो कि संगठन के कोष को न केवल खजाने को खाली करते हों, बल्कि फर्जीवाड़ा करने में भी किसी तरह का उन्हें गुरेज न हो। जगन मोहन राव को भी इससे जरूर धक्का लगेगा, क्योंकि उनकी ही राज्य इकाई तेलंगाना ने उनका नाम नहीं भेजा है। जो भी हो, अब हम कह सकते हैं कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ अच्छे हाथों में होगा और तानाशाही जो अब तक चल रही थी उस पर विराम लगेगा। अब अदालत के फैसले के बाद किसी भी तरह की शंका कुशंका की गुंजाइश नहीं बची है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अदालत यह कई बार कह चुकी है कि खेल महासंघों में, खेल संगठनों में सीईओ का कोई वजूद नहीं होता, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में जो लोग कार्यकारी निदेशक बनकर मलाई छानते रहे हैं उनको इससे काफ़ी नुकसान होगा। जो भी हो, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ अच्छे हाथों में होगा। जय हिंद, जय भारत।